2 दिनों से गायब विवाहिता का शव कुएं से बरामद, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के चचघड़ा से 2 दिन पूर्व गायब एक विवाहिता का शव गुरुवार को एक कुएं से बरामद हुआ। सूचना मिलते ही जमुआ पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गया। मृतक की पहचान चचघड़ा के सहदेव महतो के पुत्र राम कुमार वर्मा की पत्नी रूबी देवी के रूप में हुई है, जो कि 20 जून से गायब बताए जा रहे हैं। वहीं मृतका रूबी देवी के पिता मुफस्सिल थाना अंतर्गत कुवाड़ निवासी पांचू महतो ने जमुआ थाना में आवेदन देकर ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। इस आवेदन में पति, सास, ससुर सहित अज्ञात पर आरोप लगाया है। पिता पांचू महतो ने बताया कि जब से मेरी पुत्री का विवाह हुआ है, उसके ससुराल वाले हमेशा उसके साथ मारपीट करते रहते हैं। इस संबंध में कई बार बैठक और पंचायत में भी हुई है, लेकिन बेटी के ऊपर उसके पति, सास, ससुर का प्रताड़ना जारी रहा। मायके से 1 लाख रुपए लाने को लेकर ये लोग मेरी पुत्री को परेशान करते रहते हैं। बताया कि ये लोग मेरी पुत्री की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिए हैं। विवाहिता का शव द्वारपहरी के एक कुएं से बरामद हुआ था। आवेदन के आधार में कहा गया कि रूबी देवी के गायब होने की खबर मिलने पर मायके वालों ने काफी खोजबीन की। इस बीच ग्रामीणों से सूचना मिली कि कुएं में शव मिला है। जिस तरह से लगातार ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे और इससे पूर्व में भी जान से मारने का प्रयास कर चुके थे, इससे प्रतीत होता है कि मारकर कुएं में डाला गया है। मायके वालों ने प्रशासन से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का विनती की है। हुआ और मैं सेनाधोनी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य हूं और अब हमारे बीच जो देख रहे हैं, इनके पुत्री का विवाह चचघड़ा में हुआ था 8 साल पूर्व। और हमें कई बार सूचना भी मिला कि शादी के बाद इनके जो पुत्री थी रूबी कुमारी, उनको काफ़ी बार प्रताड़ित किया जा रहा था। और आज से कुछ दिन पहले इनके पुत्र का विवाह था और उस विवाह में जो इनके पुत्री के वर थे, उन्होंने गाड़ी की मांग किया था और गाड़ी को ना देने के कारण कई बार यहाँ पे ही कुवाड़ में लड़ाई झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद वो जान से मारने की धमकी भी उन्हें दिया, बोला कि अगर तुम नहीं गाड़ी देते हो तो तुम्हें जान से मार के फेंक देंगे। और महज आज वही घटना हुआ हमारे साथ, हमारे पंचायत में दिल दहला देने वाली घटना, जो एक सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं, अन्य किसी भी समाज के साथ अगर ऐसा होता है तो एक बहुत ही दर्दनाक घटना है। आज हम लोग को आंखों देखा हाल हम लोगों ने देखा। अभी हम गिरिडीह सदर अस्पताल के कैंपेन में हैं, हमारी शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और आप लोगों को बता दें कि दिल दहलाने वाला घटना है, जो झारखंड में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और इसमें जिला प्रशासन, पुलिस काफ़ी कम भूमिका निभा रही है। लगातार इसी पंचायत के चचघड़ा में ही पिछले 2 माह पूर्व एक घटना और हुई थी, उसमें भी प्रशासन ने कड़ी कदम नहीं उठाई। और कल जब FIR दर्ज करवाने के लिए जब जमुआ थाने पे गया इनके परिजन, तो परिजनों को उन्होंने बोला कि मैं जांच करूंगा, मैं लापता है तो खोजबीन करूंगा। लेकिन अगर उसी वक्त कार्रवाई करते तो आज ये बच्ची की मृत्यु, हत्या नहीं होती। तो मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इनके हत्यारे को, जो भी इनके हत्यारे में सम्मिलित हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अगर नहीं कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है तो हम लोग सारे जनता पुलिस प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे। और अगर वहाँ से भी नहीं हुआ तो हम लोग को अगर रोड पे उतरना पड़े तो हम लोग रोड पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। और इस तरह की हरकतें, लगातार हो रहे हरकतों को अब हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग भी देख पा रहे हैं, रोज़ न्यूज़ में दहेज प्रथा के खिलाफ या तो अन्य किसी के खिलाफ बेटियों को मारा जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। धन्यवाद। जिला प्रवक्ता हूँ और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज की फिर एक बेटी दहेज की बलिवेदी पर चढ़ा दी गई है। और गिरिडीह मुफस्सिल के ग्राम कोवाड़ के पांचू महतों की बेटी की शादी जमुआ प्रखंड अंतर्गत चचघड़ा गांव के सहदेव प्रसाद वर्मा के पुत्र राजकुमार वर्मा के साथ आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। और परसों रात को उसके ससुराल वालों के द्वारा उस लड़की के मायके वालों को फ़ोन किया गया कि आपकी लड़की गायब हो गई है। और उसके बाद फिर अगले दिन जब मायके वाले खोजबीन करने के लिए गए तो लड़की का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। अगल बगल काफ़ी खोजबीन करने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। और फिर आज जाकर के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास एक कुएं से उसका शव बरामद किया गया। और जैसा कि उनके मायके वालों का आरोप है और थाना में जो आवेदन दिया गया है FIR करने के लिए, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि शादी के कुछ दिनों के बाद से ही
वे लोग दहेज के लिए उस लड़की को प्रताड़ित करते थे, मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे और रुपये पैसे की मांग कर रहे थे। और जब दहेज देने में ये सक्षम नहीं हुए तो इसके पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और इसलिए मायके वालों का आरोप है और उनका ये मानना है कि जिस तरह से धमकी पहले दी जा रही थी और जिस तरह से दहेज को लेकर के प्रताड़ित कर रहे थे, तो मायके वालों को पूरा यकीन है कि उनके ससुराल वालों ने मार करके और उनकी बेटी को कुएं में डाला है। और हम लोग कुशवाहा संघ के लोग और जो स्थानीय ग्रामीण है कोवाड़ के, जहाँ की वो लड़की का जहाँ मायके है, तो हाँ मायके कोवाड़ मायके है, तो कोवाड़ के स्थानीय ग्रामीण और कुशवाहा संघ के जो पदाधिकारी हैं, हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल पहुँचे हुए हैं। और हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया है, जो हमारे आदरणीय सिविल सर्जन महोदय हैं, उनसे हमने मांग किया है कि मेडिकल बोर्ड का गठन करके और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, सही तरीके से पोस्टमार्टम किया जाए और पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाए, ताकि सारी बातें स्पष्ट हो सके। और जिसने भी इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया है, कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ के जो हमारी लड़की जिस गांव की थी, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण और कुशवाहा संघ के नेतृत्व में सारे कुशवाहा समाज के लोग प्रशासन के विरुद्ध व्यापक आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलाई जाए। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बैजनाथ प्रसाद वर्मा है। मैं कुशवाहा संघ का जिला संगठन मंत्री हूँ। और आज जो ये घटना चचगारा में जो हुई है, यह बहुत ही निंदनीय है। रूबी देवी की शादी आज पिछले 8 साल पूर्व हुआ था और उनका शादी चचगारा गांव में हुआ है। कवाड़ की रहने वाली लड़की थी और उनकी हत्या उनके ससुराल वालों ने, पति और उनके ससुर और उनके संगे जो भी परिवार के लोग हैं, उन लोगों ने मिल करके हत्या किया। हत्या करके अपने पास छिपा के रखे और फिर उन्होंने जब साक्ष्य छिपाने का उसको हिम्मत नहीं हुआ, फिर कुआं में डाल दिए गए। यह घटना कुछ दिन पहले चचगारा में एक घटना और घटी थी, जो डोमा पहाड़ी की लड़की थी और चचगारा का लड़का था। वहाँ भी उसी तरह की घटना हुआ था। उस घटना में क्या खुलासा हो पाया अभी तक? अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। प्रशासन उस पर सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हम लोग अपील करते हैं प्रशासन से, जिला प्रशासन, एसपी और जमुआ थाना प्रभारी से, कि अगर इस तरह के मामले में सशक्त रूप से कार्रवाई नहीं करती है, ऐसे हत्यारों को जो विधि संगत कार्रवाई होनी चाहिए, जो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इनके पूरे परिवार के लोगों को इन्हें मिलनी चाहिए। हम लोग कुशवाहा संघ की ओर से यह अपील करना चाहते हैं कि इनकी सुरक्षा के लिए और इनके जो 2 बच्चे हैं उनकी सुरक्षा के लिए इनको कम से कम लड़का के परिवार वालों को फांसी की सज़ा और जघन्य सज़ा हो, ताकि दूसरे लोगों को यह मौका नहीं मिले, उसको देख करके और दूसरे लोग अपने आप को संभाल सके। इसीलिए मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन इस पर सक्रिय भूमिका निभाए और कुशवाहा समाज इसके लिए कटिबद्ध है। अगर प्रशासन इसके लिए कटिबद्ध नहीं होता है तो कुशवाहा समाज उग्र आंदोलन करेगी और हम लोग तो यहाँ से जाने के बाद तुरंत उनके परिवार के ऊपर जो सामाजिक दबाव है उनको दबाव बनाने का काम करेंगे। और हम आप लोगों के माध्यम से भी यह कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन भूमिका निभाए और ऐसे हत्यारों को, जघन्य हत्यारों को सज़ा मिले, यही कहना चाहते हैं। सभी को, आप सबों को धन्यवाद।